नारी शक्ति है, साहस है और परिवर्तन की शुरुआत है। नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस टीवी पर और मैं हूँ यशी। हम आपको बता दें, रूबरू प्रोग्राम में हम शुरुआत करने जा रहे हैं विमेंस डे के उपलक्ष्य में एक इंटरव्यूज की सीरीज, जहां महान नारी शक्ति से आप सभी की मुलाकात करवाएंगे। और इसी के साथ में हमारे एपिसोड 1 में रूबरू के आज जुड़ी हुई है बहुत ही खास गेस्ट डॉक्टर ईशा भारद्वाज मैम हमारे साथ में जुड़ी हैं। मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। हम दर्शकों को बता देते हैं कि मैम को जाना जाता है अ विमेन ऑफ सब्सटेंस, स्टाइल एंड स्पिरिट के नाम से। मैम एक एजुकेटर हैं, विनर है मिसेस इंडिया शो स्टॉपर 2025 की, साथ ही साथ परफॉर्मर भी हैं, पोएट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और साथ ही सरोजनी नायडू अवार्डी भी हैं। मैम, सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो डीडी नेशनल से आपका ताल्लुक रहा है उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप प्लीज कुछ बताइए। जी बिल्कुल। डीडी नेशनल की बात करें तो मैं जब काफ़ी छोटी थी, मैं तब से ही मतलब डीडी के कुछ-कुछ चैनल्स पे अपना परफॉर्मेंस दे रही हूँ। कभी डांसिंग के थ्रू दे रही हूँ, कभी मैंने मतलब वहाँ पे कविताएँ पढ़ी हैं, एज़ अ पोएटेस गई हूँ। और फिर अभी फ़िलहाल भी मैं एक कवि सम्मेलन के लिए गई थी। और इसके अलावा डीडी ही नहीं, मैं स्टार प्लस और सोनी और ज़ी टीवी पर भी आ चुकी हूँ। अभी रिसेंटली ही मेरा एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून नाम से सोनी पर एक अक्षय कुमार के साथ हाँ जी। एक शो आया है, मैं उसमें भी आई हूँ। तो कैमरा से मुझे बड़ा कहते हैं ना, रूबरू होना बड़ा अच्छा लगता है और बहुत ही एन्जॉय करती हूँ मैं उस पल को। क्या बात है। और मैम, कोइंसिडेंस देखिए, रूबरू शो में आप हमारे साथ में आज मौजूद हैं। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, कह रही हूँ ना, कैमरा से मुझे फ्रंट होना बहुत अच्छा लगता है। और जी। आज आपने मुझे बुलाया, मैं उसके लिए आपको बहुत-बहुत थैंक यू भी बोलती हूँ इस चीज़ के लिए। और बड़ा अच्छा लगता है आकर के अपने बारे में बताना। और आप जिस तरह से आप पूछेंगे क्वेश्चन्स, उन क्वेश्चन्स के आंसर देना, मुझे बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें। मैम, जैसा आपने बताया, सोनी टीवी पर हाल ही में अक्षय कुमार के साथ में आपने स्टेज शेयर किया है, तो वो एक खास एक्सपीरियंस के बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। एक्चुअली एक स्टोरी बन गई है इसके पीछे की, मैं आपको वो बहुत शॉर्ट में बताती हूँ। हाँ जी। मैं छुट्टियाँ बिताने अपनी मायके गई हुई थी और आई डोंट नो यूनिवर्स क्या अलाइन कर रहा था, मेरा अचानक से मन हुआ कि मैं वापस आ जाऊँ और मैं अपनी छोटी सिस्टर के साथ वापस दिल्ली आएगी। जिस दिन आई मैं लौट करके, उसी दिन मुझे शाम को कॉल आया कि मेरी फ्लाइट है और ओके। मुझे मुंबई पहुँचना है। तो आप मतलब बिलीव बिलीव करिए कि ये सारी चीज़ें इतना अचानक हुई कि मुझे भी नहीं समझ में आया कि आखिर में ये कैसे मैनेज होगा। बट इतने आराम से, बहुत ही प्यार से सब कुछ होता चला गया। और जी। जब मैं वहाँ पहुँची और बहुत एक्साइटेड थी। ऑब्वियसली देखिए, अक्षय कुमार हैं और बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, आप भी जानते हैं, हीरो हैं वो। और ना बिल्कुल। जाने कितने दिलों की धड़कनें हैं वो। जी। और कभी मुझे भी बहुत पसंद हुआ करते थे, कभी क्या अभी भी पसंद है। अब मेरे हीरो मेरे पति हैं। ओह, सो स्वीट। जी। तो बड़ा मेरे लिए ये एकदम से ऐसा एक्साइटमेंट वाला पल था। हाँ और जी। मुझसे वहां पे यही बोला गया था कि ईशा जी, आप एक पोइटिस हैं, तो आप ना पोइट्री में बात करेंगी। तो ये अच्छा। मेरे लिए एक बड़ी बिंगो थी कि ये बहुत सही रहेगा मेरे लिए। और उसी समय पे मेरी ना बुक लॉन्च होने का भी हो रहा था। तो जब वहां बुक के बारे में बताई, सबसे अच्छी बात मैं उस चैनल के लिए बोलना चाहूंगी कि मेरी हर चीज को उन्होंने इतना ज्यादा ध्यान दिया। एक तरह से मैं पूरी तरह से, वो मुझे लग रहा था कि वो वाला जो शो था वो मेरे ऊपर फीचर्ड था। और ये कहाँ से आता है? जब आप खुद खुश रहते हो तब। और बिल्कुल। खुद खुश कब होते हैं? जब आप खुद से प्यार करते हो। तो सीधा सीधा जो कनेक्शन है आपके खुश रहने का, दुनिया को खुश रखने का, वैसे तो रख सकते नहीं है, बट यदि आप अपने हिसाब से सोच लिया ना, भाई मैंने तो उसकी खुशी के लिए जो करना था वो कर लिया, बाकी वो जाने उसका काम जाने। बिल्कुल, बिल्कुल सही तो बात है। यदि आप इस चीज पे बिलीव करके चलोगे, तो हाँ। सब कुछ अलाइन होता चला जाएगा, सब कुछ बहुत प्यार से हो जाएगा। जी। तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ है मैम। हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं, जो आजकल लेडीज़ में अक्सर देखने को मिल रहा है। चेंजेस काफ़ी हैं, लोग करियर में भी लेडीज़ आगे बढ़ रही हैं, पर ये बहुत ख़ास बात है, खुद की खुशी मैटर करती है। और मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या फैमिली का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है आपकी खुशी में, वो पार्ट एक वो रोल प्ले करने के लिए? तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए,
फैमिली का तो ऐसा है कि योगदान ना हो तो काम चलेगा नहीं, जी, ठीक है। लेकिन उस योगदान को लेने की कला आपके अंदर होनी चाहिए बिल्कुल। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर एक कोई आपको फेवर करके चले, हाँ ठीक है। जी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग मतलब चाहते हैं कि शायद ये बढ़ जाए, लेकिन जब आप ज्यादा बढ़ते हो तो शायद उनको कुछ हो सकता है अटपटा लगे या जो भी कुछ है। हुँ, लेकिन यदि आप अब अपनी चीजों पे अड़े रहे और आप खुद से संतुष्ट हो हुँ, तो आप ना अपना काम बड़ा स्मूथली कर लोगे। तो बिल्कुल। मैं सोचती हूँ कि फैमिली का योगदान तो बहुत जरूरी है, लेकिन वो कला भी आनी चाहिए कि उनसे वो योगदान ले लिया जाए। हुँ, और रही बात, देखिए कोई ना कोई आपके साथ एक खड़ा होने वाला होना बहुत जरूरी है। जी, तो ऐसे में यदि मैं कहूँ तो मेरा पति है जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं कि एक पत्नी एक पति के बिना अधूरी, एक पति एक पत्नी के बिना अधूरी। ना उनके बिना मेरा काम चल सकता, ना मेरे बिना उनका काम चल सकता। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बस हम दोनों एक दूसरे पे फोकस कर लें, एक दूसरे को प्यार कर लें और फिर खुद से प्यार कर लें तो बाकी सारी चीजें तो सेटल हो जाती हैं। हुँ, तो परिवार का योगदान लेने की कला होनी चाहिए तो योगदान भी मिल जाता है। और मेरे हिसाब से तो देखिए परिवार का योगदान भी काम तो आता ही है, जी, क्योंकि बिल्कुल। सब जगह से आपको सपोर्ट मिलता है और सबसे बड़ा सपोर्ट आपका वो साथी होता है जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। अगर आपने उसको खुश कर लिया तो फिर सारा योगदान, कहते हैं ना, यही कला है। बिल्कुल, बिल्कुल आप मैम। अपने जो मेन आपके साथ हैं उस पे ट्रस्ट करके चलो तो वो सबका ट्रस्ट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, तो मैं ये मानती हूँ। बिल्कुल मैम, पार्टनर का सपोर्ट इसीलिए कहते हैं कंपेनियन की ना एक एज बिल्कुल के बाद में बहुत ज़रूरत हो जाती है। चाहे वो करियर में सपोर्ट चाहिए हो तो बहुत इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी बिल्कुल होता है बिल्कुल। आजकल के टाइम में। मैम अक्सर हम आजकल के दौर में देखते हैं रिलेशनशिप्स तक में कंपटीशन आ जाता है जो बहुत गलत लगता है मुझे भी देखते हुए। तो आप क्या कहेंगे कैसे उस चीज़ को रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है? देखिए जो रिलेशनशिप में जो ये गैप आ जाता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं, तो इसका देखो सबसे जो मुझे लगता है जो जरूरी होना चाहिए वो है कि आप ना एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करें, हुँ, टाइम दें। और देखिए ऐसा नहीं है इस दुनिया में कुछ भी कि आप 2 मिनट का भी टाइम आप किसी को ना दे पाए, और सबसे बड़ी बात अपने जीवन साथी को ना दे पाए। हुँ, आपको यदि कुछ बहुत ज़रूरी कोई काम करना है, आप तब भी टाइम निकाल रहे हो। अगर उसमें से आप अगर ये छोटी-छोटी चीज़ें कर लें, छोटे-छोटे जेस्चर्स होते हैं, लाइक अ, आपको मैसेज किया गया है, हुँ, आप थोड़ा-सा टाइम, क्या जा रहा है, कितने सेकंड्स लगते हैं एक मैसेज मेरे हिसाब से आपको फॉरवर्ड करने में या रिप्लाई करने में, मैसेज का रिप्लाई करें। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है, देखिए ईगो जो चीज़ है ना उसको साइड रख दो, पार्टनर्स के बीच क्या ईगो, बिल्कुल। है ना? आप पार्टनर्स के साथ में फ्री रहें एकदम से ना। आप कोई दिक्कत नहीं, छोटे-छोटे आप मैसेजेस कर दें। अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो बजाय उसको ईगो पे लेने के, आप जब मिलो तो हँसी-मज़ाक में इस बात को कहें कि मैंने आपको ना मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया, बहुत गलत बात, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम मैं भी नहीं करूँगी। जी, तो बजाय उसको ईगो में, इसी चीज़ को अगर आप दूसरे, आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई, अब मैं आपको मैसेज नहीं करूँगी, कितना फर्क है ना इन दोनों में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आप ना थोड़ा सा अपने लिए सोचें, और अपने लिए बैठ करके जब आप सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत जरूरी होता है किसी का साथ। जी, तो कम से कम जिस जीवन साथी के साथ आपको आगे बढ़ना है उसकी उसके लिए छोटे छोटे चीजें करना मेरे हिसाब से कोई बुरी बात है नहीं। करिए, छोटे-छोटे मैसेजेस के रिप्लाई करिए, थोड़ा-थोड़ा टाइम निकालिए। जहाँ आप फ्रेंड्स के साथ में 2 घंटे निकाल के पार्टीज़ कर रहे हैं, वहाँ आधा घंटा अपनी पत्नी को ले जाकर के इधर-उधर घुमा लीजिए, बिल्कुल। या फिर आप दोनों मिलकर के कुछ अपने लिए कुछ कर लीजिए, निकल जाइए। अरे बच्चों की ज़िम्मेदारी, परिवार की ज़िम्मेदारी, ये ज़िंदगी भर रहेंगी। जी, निकलिए, निकलना बहुत ज़रूरी है। एक-दूसरे को टाइम दें। जब आप टाइम दोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और जो ये गैप है ना, ये गैप हम ही ने बनाया है। हुँ, क्योंकि हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। बहाना क्या है? टाइम नहीं है। अरे टाइम नहीं है, होता ही नहीं है कुछ। आपके पास में 24 आवर्स होते हैं। अब आप उनको यूटिलाइज कैसे करते हो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर आप अगर ये कहो कि हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, तो ये वर्ड तो मेरे हिसाब से कभी उपयोग करना ही नहीं चाहिए। हुँ,
बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए टाइम अप निकालूंगा। माइंड सेट करके रखिए, क्या बुरा ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर दे दो, थोड़ा थोड़ा इधर उधर घूम आओ, चाट पकौड़ी खाने चले जाओ, नहीं जा रहे हो बड़ी पार्टीज पे, जी, चाट पकौड़ी खाने चले बिल्कुल। जाओ। तो ये चीजें कहने को चाट पकौड़ी है, लेकिन वो जो टाइम होता है ना, वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना, प्राइसलेस टाइम है वो। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। टाइम आप एक दूसरे के साथ एंजॉय कीजिए, थोड़ा पुरानी चीजों में भी आइए, जी, गोलगप्पे खाइए, चाट पकौड़ी खाइए। बिल्कुल मैम, हम अक्सर अपनों को टाइम देना भूल जाते हैं, जो हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि करियर भी इम्पोर्टेंट है, बट पर्सनल लाइफ को भी साथ-साथ बैलेंस करना बहुत बिल्कुल ज़रूरी बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मैम मैं अब आपसे पूछना चाहूँगी कि उनके लिए, उस सोसाइटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि विमेन्स डे पर ये आधारित है पूरा शो, हम्म। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज भी हम अक्सर देखते हैं कि मेल डोमिनेशन अभी भी दिखता है हमें फैमिलीज़ में, तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो मैं चाहे वो पहला जमाना हो, हुँ, चाहे हमारे वेद शास्त्रों वाला जमाना हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, हुँ, हमारे इंडिया में, इंडिया क्या कहेंगे, मैं तो कहूंगी शायद पूरे वर्ल्ड में ही कभी भी औरतों को असल में कम माना नहीं गया, ना कम रही है। हुँ, तो पहली बात तो ये माइंड में ये वाली चीज रखना कि पुरुष समाज बहुत आगे है, बहुत बड़ा हुआ है, हुँ, वो पुरुष है। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें तो, जो अगर सोच रहा है ना, जी, तो वो बड़ी ही कहते हैं ना कि पुअर मेंटेलिटी है उनकी। हुँ, क्योंकि औरतें कहीं भी पीछे नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे बात आती है एक बड़ी प्यारी सी चीज, जो मैं जिसे मैं फील करती हूँ, जिसे हमेशा मैं अपने साथ लेकर चलती हूँ, कि पुरुष का पुरुषार्थ भी बहुत जरूरी है। हुँ, एक स्त्री को, चाहे वो कितनी ही अपने आप में पावरफुल बन जाए, बट कहीं ना कहीं स्त्री को पैम्पर, है ना, स्त्री को, बिल्कुल, एक लेडी को कोई सर पे प्यार से बचपन में भरा हाथ फेर दे, हुँ, और कोई उसकी उसका हाथ पकड़ के उसको सड़क पार करा दे, हाँ, है ना, कोई वो परेशान हो, कोई उसको ये पूछ ले कि तुम परेशान हो, कोई बात नहीं मैं हूं ना। हुँ, तो जब हमें ये सारी चीजें इतनी प्यारी लगती हैं, तो हमें, अगर पुरुष ये सारी चीजें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं औरतों का भी हाथ है, पता है इसमें। जी, वो नहीं, मैं पावरफुल हूँ, जब आप ये चीज सोच लोगे तो ऑटोमेटिकली आप उसके पुरुष के पुरुषार्थ को नीचे गिरा दोगे। बिल्कुल, तो एक यहाँ पे क्लैश हो जाता है कि फिर पुरुष का ईगो जाग जाता है हुँ, और हुँ, फिर वही वाली बात है, फिर आपस में फिर क्लैश हो जाता है। तो बिल्कुल, मेरे हिसाब से पुरुष का पुरुषार्थ होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसको इतना भी ज्यादा वो मत करो कि ये जो फैमिलीज में जो चीजें होती हैं कि नहीं नहीं पुरुष ही बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जी, औरतें भी हैं, नारी भी आगे बढ़ती है, दोनों जब एक साथ चलेंगे तभी एक गाड़ी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से तो आजकल ऐसा मैं मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है, हुँ, होता तो है, बट स्टिल हम भी थोड़ा स्पॉइल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बिल्कुल, जबकि बिल्कुल, हमें ये सारी चीजें चाहिए। जी, और इस चाहिए के चक्कर में जबरदस्ती हम पुरुषों को दोषी भी करार कर देते हैं हुँ, कि आप गलत कर रहे हो। तो बिल्कुल, वो तो नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ पुरुष 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 गाएं, लेकिन हुँ, कहीं पे अगर यदि एक महिला आगे बढ़ रही है, तो उसको भी ये नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। अरे हमें जरूरत है तो पुरुष का पुरुषार्थ भी बहुत जरूरी है। पुरुष के पुरुषार्थ पे ही महाभारत हो गई एक स्त्री के लिए, है ना, बिल्कुल, और पुरुष के पुरुषार्थ पे ही रामायण में राम जी ने रावण को मार दिया, जी, है जी, ना। तो पुरुष का पुरुषार्थ भी जरूरी है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा उसको ऐसे कर लेना कि पुरुष अपने आप को ही सब कुछ समझने लगे, हुँ, वहां थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल, मैं तो यही बोलूंगी कि बैलेंस करके चलो। हुँ, एक गाड़ी तभी चलेगी जीवन की जब सारे पहिए एक साथ होंगे। बिल्कुल, बाइक है ना, थोड़ा भी जी, बैलेंस गड़बड़ आया तो एक्सीडेंट है। बिल्कुल तो सही दोनों बात। को एक साथ चलना चाहिए। आजकल के मैम कपल्स को ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो समझना चाहिए कि हम अक्सर देखते हैं इतने ज़्यादा डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, सेपरेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, और ना जाने कौन-कौन से रीज़न्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं, एग्जैक्टली exactly, चाहे वो फीमेल्स के दिल में आ जाए, मेल्स के दिल में आ जाए, तो बहुत गलत है। मैम आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उन कपल्स के लिए? देखिए, मैं इससे पहले ही आपको बोल चुकी हूँ कि जीवन जो है एक एक गाड़ी है,
और उसमें जो ये दो पहिए हैं, अगर ये दोनों बैलेंस करके चलोगे तभी आप अपनी जिंदगी को बहुत प्यार से चला पाओगे। एक दूसरे को दोष दे करके आप अपनी जिंदगी और अपनी गाड़ी दोनों खराब कर रहे हो। तो ये ना करके थोड़ा सा ईगो को हटा दीजिए। देखो, ईगो एक्चुअल में मुझे लगता है कि वो ट्रैश है, वो खराब चीज है, वो बेकार है, उसे तो सच में ही डस्टबिन में फेंक दो। ईगो वर्ड तो आपकी लाइफ को ना खत्म कर देता है। तो ईगो ना रख करके एक दूसरे पे प्राउड करना स्टार्ट करें। आप एक दूसरे की छोटी छोटी चीजों को एप्रिशिएट करें। और अगर कोई छोटी मोटी, देखो इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं, अगर हो रही हैं छोटी छोटी गलतियां, तो उनको थोड़ा सा, मैं नहीं कहूंगी कि माफ करें, बट उनके ऊपर बात करें और बैठ करके इस चीज का सॉल्यूशन निकालें कि आखिर में हम क्या कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि कुछ चीज इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि नहीं समझ में आता, फिर एक ही ऑप्शन दिखता है कि डाइवोर्स। बट वहां पे आप फैमिली को इन्वॉल्व करें, एटलीस्ट तब तो कर ही सकते हैं ना फैमिली को इन्वॉल्व। आप फैमिली को इन्वॉल्व करें। तो अभी देखिए, जो फैमिली है, ऐसी जब फैमिली एक साथ बैठती है तो सब अपने अपने विचार रखते हैं और कोशिश करते हैं बांधने की एक रिश्ते को। तो कहीं ना कहीं अगर जहां आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो रहा है, तो कभी कभी वो एक रोशनी की तरह काम करता है। तो थोड़ा फैमिली को भी इन्वॉल्व करें, अपने ही अपने अंदर घुट करके मरने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए, जब बहुत ही ज्यादा कुछ खराब हो जाए तो उसके लिए तो मैं बिल्कुल कहूंगी कोई खराब चीज को, दांत, अगर आपके दांत खराब हो गया तो उसको तो निकाल के फेंकना ही सही रहेगा। बट स्टिल आपको कहीं थोड़ा सा भी स्कोप दिख रहा है या आपको लग रहा है कि मैं मेरी शादी को बचाना चाहती हूँ या बचाना चाहता हूँ, तो छोटी छोटी ये चीजें आपको करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज है, ईगो को साइड करो। दूसरी चीज है, फैमिली के साथ बैठ करके बात करो। तीसरी चीज है कि एक दूसरे के साथ में बैठ करके बात करो। तो सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन हर चीज का है। बट ये, और समझो एक दूसरे को, समझना तो बहुत जरूरी है। आप नहीं समझोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, है ना। जब तक आप एक गाड़ी का गियर, आप उसको कैसे स्टेयरिंग कैसे घुमानी है, आपको कहाँ ब्रेक लेना है, आपको कैसे कहाँ पे गाड़ी चलानी है, कहाँ आपको रेस बढ़ानी है, कहाँ आपको रेस कम करनी है, ये नहीं आएगा तो गाड़ी तो आप चला ही नहीं सकते हो। तो एक बड़ा सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो ये सारी चीजें, और उस टाइम ना आपका ईगो होता है, अरे वो मेरे से आगे बढ़ रहा है तो मैं उससे आगे बढ़ूं, तो सीधा एक्सीडेंट है। तो थोड़ा सा लाइफ को ना प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा मत लीजिए, उसको थोड़ा सा ढील दीजिए। जिस पतंग है ना, पतंग है कि आप इसको उड़ा रहे हो, जितना आप ढील दोगे उतनी ऊंची जाएगी। तो आप बचाने की कोशिश तो कर ही सकते हो। सपोज आपकी पतंग लग रहा है कटने वाली है, तो आप जो जिसे जानते हो कि भाई पतंग के बारे में उसको नॉलेज है, एक बार उसको पकड़ा के तो देखो कि आप देखो, आप भी कोशिश करो थोड़ी परेशान। तो मेरे हिसाब से बातचीत करना बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है। तो बातचीत करें, ईगो को साइड रखें, मैं तो यही कहना चाहूंगी। मैम, मुझे ऐसा लगता है आपकी बातें सुनकर भी, और मैं ऐसा फील भी करती हूँ, मुझे पता है मेल्स जितने भी ये वीडियो जब देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में बहुत ऑफेंड हो जाएंगे, बट इट्स ट्रू कि एक लेडी जो होती है ना, पूरा घर संभाल के चलती है। तो अगर ये कहें कि महिलाएं ज्यादा समझदार होती हैं तो ये कहीं से कहीं तक गलत नहीं होगी ये बात। मेरी इस पे मैंने एक कहानी, सॉरी, एक कविता मैंने लिखी थी कि आज मैंने फिर वो कहानी दोहराई, सब काम निपटा करके फिर मैं घर से आई। तो सारे काम निपटाने के बाद में, सबको संतुष्ट करने के बाद में, मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को भी संतुष्ट करने के बाद में ही मैं बाहर निकल सकती हूँ। और दैट्स ट्रू। और मुझे लग रहा है ये वर्ल्ड वाइड है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है। हाँ, ये हर देश में, हर विदेश में, हर जगह आपको मिलेगा कि, और हमें इस चीज पे ना प्राउड करना चाहिए। मैं सच बता रही हूँ, मैं पुरुषों के बस की नहीं है। कमेंट्स आएंगे, पुरुषों के बस की नहीं है। हम बहुत अच्छे से सारी चीजें करते हैं और हमें इस चीज पे गर्व है। मैं ये नहीं कह रही, मैं डिमीन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं खुद से प्यार करती हूँ। और मैं अगर ये सारी चीजें आज भी कर रही हूँ, मैं अभी भी आई हूँ तो मेरे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, मैंने उनको पढ़ाया है, उनको खाना वाना खिलाया है और सब कुछ कराया। मेरे पति हैं वो बाहर हैं इस टाइम, है ना, और इन लॉज भी मेरे साथ रहते हैं, उनका भी सब कुछ मुझे देखना। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं कोई भजन का काम कर रही हूँ। मैं जब भी कोई काम करती हूँ, मैं अपने आप में
प्राउड फील करते हुए करती हूँ, बिल्कुल। यश ईशा आपने ये किया है और आप ही कर सकते हो। जी। तो यहाँ पे जब आप खुद से ही खुद को प्राउड फील करना शुरू कर दोगे ना, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि मैं ही घर संभालती हूँ, ये बड़ा हो रहा है आजकल, मैं ही क्यों काम करूं। बिल्कुल। इट्स ओके, अगर आप नहीं हो रहे, आप इतना कमा पा रहे हो तो इट्स ओके, आप मेड लगा लो, हाँ जी, हाँ हेल्प ले जी। लो किसी की। बिल्कुल, लेकिन तब भी एक औरत का हाथ घर में बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी। मेड मेड आपकी सफाई कर जाएगी, सब कुछ कर जाएगी, बट आपकी जो बुक्स हैं अगर बाहर निकली हुई, इन्हें समेटना काम आपका। बच्चों को सिखाओ, सिखा रहे हो ये भी आप ही कर सकते हो, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो यार हमें ये भगवान ने हमारे अंदर ये इनबिल्ट दिया है, हमें ये एक ना एक्स्ट्रा, हमें कहते ना ये हमारा ऑर्नामेंट है, ये हमें हमें अलग से मिला हुआ है, तो क्यों ना हम प्राउड करें। मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने औरत होने पर, अपने एक नारी, एक स्त्री होने पर। मैं औरत वर्ड यूज नहीं करना चाहती, गलती से भूल गया। एक नारी होने पर, जी। स्त्री होने पर मुझे खुद पे बहुत गर्व है, क्योंकि मुझे पता है जो काम मैं कर सकती हूँ वो पुरुष नहीं कर सकते। बिल्कुल। और देखिए पुरुषों को लग रहा होगा, देखिए मैं एक बेबी को कैरी कर सकती हूँ 9 महीने, जी। मैं उसका पालन पोषण कर सकती हूँ। तो ये यहाँ पे भी एक ये वाली बात होती है कि मैं क्लियर कर दूं, आप कहीं और ना ले जाएं इस बात को। हुँ, जो स्त्री कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता। और बिल्कुल। स्त्री घर को बहुत प्यार से सहेज के समेट के रखती है। और अगर कभी कुछ चूक हो जाए ना, तो मैं ये जरूर कहूंगी पुरुषों से कि उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह ना लगाए। हुँ, औरत थकती भी बिल्कुल। है ना, औरत परेशान भी होती है। जहां औरत इतने काम करती है, जहां औरत सबको संभालती है, वहां उस उस औरत को, मैं औरत मुझसे बोल रहा है औरत नहीं बोलना चाहती, उस स्त्री को, उस नारी को, स्त्री को प्यार की बहुत जरूरत होती है, उसको जी। पैम्पर की बहुत जरूरत होती है। और अगर हमारे अंदर ये चीजें हैं, तो आपको ये चीज समझना चाहिए, कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। हुँ, हमारे हार्मोन्स अलग हैं, हुँ, हमें कभी कभी इन चीजों की आवश्यकता, कभी कभी नहीं कहूंगी, मैं तो कहूंगी हर वक्त जरूरत है। मैं आज अगर आपसे कह रही हूँ कि मुझे आपका हाथ पकड़ के आपके साथ 10 मिनट बैठना है, तो आप निकालिए वो टाइम, हुँ, क्योंकि मैंने 10 घंटे सब कुछ संभालने के बाद आपसे 10 मिनट मांगे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मेरा अधिकार है। और अधिकार ना मान करके मैं तो आपको चढ़ा रही हूँ, मैं तो आपको बोल रही हूँ आप अपना पुरुषार्थ जिंदा रखें। और पुरुषार्थ क्या है? जो पुरुष अपनी स्त्री को बहुत ही प्रेम के साथ में, एक पुरुषार्थ के साथ में संभाल के रखता है, वो पुरुषार्थ है। हुँ, तो आप करिए ना, अपना पुरुषार्थ निभाइए। जी। पुरुष होना तो पुरुष ही है, लेकिन पुरुषार्थ होना अपने आप में, श्री राम को देखिए आप, बिल्कुल, बिल्कुल, सही कृष्ण बात का है। प्रेम देखिए। तो हर चीज, हमारे वेद ग्रंथ हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो बिल्कुल, थोड़ा इन चीजों पे यदि हम ध्यान दें तो बहुत गहराई है, और हर चीज का सॉल्यूशन है। जी, थोड़ा सा बैठें पुराने लोगों के साथ में, बड़े बुजुर्गों से। मैं बैठती हूँ मेरे सास ससुर के साथ, जी। मैं अपनी सासू माँ से बहुत सारी बातें पूछती हूँ, कहानियां पूछती हूँ, क्योंकि मैं बरसाने से हूँ। अच्छा, अरे वाह! हाँ, तो मैं राधा रानी की कहानियां पूछती हूँ, कैसे कृष्ण भगवान राधा रानी को प्रेम करते थे, कैसे उनके बालों को कॉम्ब करते थे, है ना, हुँ, मोर कुटी पे उनके साथ में बैठ के बातें करते थे, बिल्कुल, कैसे मिलने आते थे। ये सारी चीजें, क्या क्या राधा रानी को कृष्ण भगवान से पहले पूजा जाता बिल्कुल। है ना, राम जी से पहले सिया राम बोला सिया, जाता है बिल्कुल। ना। तो गौरा गौरा शिव बोला जाता हुँ, है ना, उमा शंकर बोला जाता है। तो कुछ ना कुछ तो बात है। जी, वो इसलिए नहीं है कि मेरा पुरुष अपने आप को ये जताना चाहता है कि मैं पुरुष हूँ। जी, पुरुष जताने से नहीं, पुरुष दिखाने से पुरुष होता है, कि बिल्कुल, वो चीज दिखाए, वो पुरुषार्थ दिखाए, अपनी स्त्री को प्रेम करे, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, उसके लिए पूरी तरह से जब समर्पित स्त्री है, तो आपको भी अपनी स्त्री के लिए पूरी तरह से समर्पित होना आपका पुरुषार्थ कहता है। तो बिल्कुल। आप अपने पुरुषार्थ पे डटे रहिए, हम अपने स्त्रीत्व पे डटे हुए हैं, हम अपना सब कुछ संभाल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं कहना चाहूँगी कि आपने बहुत ख़ास बात कही है। आजकल महिलाएँ भी कहीं से कहीं तक पीछे नहीं हैं और इसी बात पे मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि वो बोलते हैं कि नारी अगर ठान ले, तो असंभव भी संभव हो सकता है। और मैम से मैं पूछना चाहूँगी कि आपके जो भी ख़ास अचीवमेंट्स हैं, हम उनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें बताइए? जी, जी।
अचीवमेंट्स की बात करें तो मैं खुद एक अचीवमेंट क्या बात है, क्या बात है। और मैंने मैंने खुद से प्यार किया, ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। हाँ जी। और जब मैंने खुद से प्यार करना शुरू क्या मैं करती ही आई हूँ, तो अचीवमेंट्स भी मुझे मिलते चले गए। तो मेरे अगर बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स की आप बात करें तो मैं शुरू से ही टीवी शोज के लिए काफी मैं जाती रही हूँ टीवी शोज पर। पहले शुरुआत में बचपन में कहेंगे तो जी। मैं झनक झनक पायल बाजे और सितारे बॉलीवुड के इस तरह के उनमें डांसिंग भी कर चुकी हूँ, एंकरिंग भी कर चुकी हूँ। और उसके बाद बात करें तो डांसिंग के लिए मुझे काफी सारे अवार्ड्स पहले भी मिले थे, बल्कि एक अवार्ड इतना बड़ा इतना अच्छा मुझे मिला था, तो उस अवार्ड को मैं मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जाकर के यार मम्मी पापा से लेकर आओ अवार्ड्स को, हुँ। और थोड़ा बच्चे देखेंगे। जब मैंने बोला कि पापा मम्मी प्लीज मुझे ये वाला अवार्ड ले जाने दीजिए, हाँ बोले जी। नहीं बेटा, हमने तुम दे दियो, हमारे पास एटलीस्ट ये तो रहने दो, हमारे ओह! पास ये चीजें बहुत जरूरी है, हम भी तो बताएं। जी। और फिर उसके बाद में जब कहते हैं ना कि यूनिवर्स से आप कहते हो, मांगना इज वेरी डिफरेंट, कहते हो कि यूनिवर्स मैं ये कर रही हूँ मुझे मिल रहा है, तो जब वो मिल रहा है मैंने इस तरह से अपना विश्वास यूनिवर्स को दिया, तो धीरे धीरे मैं डीआईडी के लिए, क्योंकि मुझे डांस बहुत पसंद है, डीआईडी हुँ। के लिए मैं थर्ड राउंड तक मैं पहुंच गई थी। वहां मेरा एक इंटरव्यू हुआ, अच्छा। तो वहां से मैं हालांकि थोड़ा सा निराश होकर के घर आई, क्योंकि थर्ड राउंड के बाद फिर और भी, क्योंकि आजकल क्या टेक्निक्स हैं बच्चों की डांस करने की, और हम बिल्कुल। लोग बॉलीवुड करते हैं, हम कंटेम्प्री करते हैं, तो कथक मेरा मेन फोटे है। अच्छा। तो और राजस्थानी फोक डांस वगैरह, कालबेलिया वगैरह, इन सब के बदौलत मैं थर्ड राउंड तक पहुंची थी। अच्छा। तो फिर वो मैं नॉर्मल वाले जीटीवी उस पे डीआईडी के उसके लिए गई थी मैं, ऑडिशंस में। ऑडिशन के लिए। जी। तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चों की टेक्निक्स इतनी हाई हैं, तो उनके आगे मैं थर्ड राउंड तक पहुंची, मैं अपने आप में उसको अचीवमेंट मानती हूँ। फिर बिल्कुल। वहां से मेरा सिलसिला आप कहें एक तरह से शुरू हुआ। मुझे वहां से सबसे स्मार्ट कौन करके एक शो आया था स्टार प्लस पे रवि दुबे के साथ में, हुँ। मैं उसमें आई। और फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा परेशान रही, क्योंकि मैं सेलेक्ट हो जाती थी, शॉर्टलिस्ट हो जाती थी, टिकट्स की बात आती थी, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि कभी टिकटॉकियंस ले जाते थे मेरा जो मेरा स्लॉट होता था, या फिर कभी इंस्टाग्राम वाले में रह जाती थी। थोड़ा निराश भी हुई। फिर इस बीच में मैंने जो मेरा बचपन से लिखने का शौक था उसको मैंने वापस से शुरू किया। तब मुझे मैंने कहा कई लोगों से, फिर मैं जुड़ी कविताओं के इस सिलसिले से, और हुँ। वहां पे मैंने काव्य शिरोमणि एक अवार्ड मैंने लिया, जो लखनऊ में मुझे मिला था। अनामिका अंबर जैन जी का वो कार्यक्रम था वहां पर। और उसके अलावा फिर धीरे धीरे अवार्ड्स का सिलसिला चलता रहा। कभी आप बात करें तो गर्जना से मुझे मिला, जो कि श्रेय तिवारी जी हैं एक, हुँ, हुँ। उनके उससे मिला मुझे वहाँ पे भी। और धीरे-धीरे फिर नृत्य के उसमें मेरे क्लासिकल डांस की वजह से मुझे कई अवार्ड्स मिले, और धीरे-धीरे ये सिलसिला चलता गया। और फिर उसके बाद में ये इस तरह के अवार्ड्स तो बहुत मिले, और फिर जो सबसे बड़ा मुझे अवार्ड एक एक वुमेन होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते जो मिला, वो यहाँ मारवा स्टूडियो में जी। सरोजनी नायडू अवार्ड 2025, जो कि अपने आप में एक बहुत, मतलब इतना बड़ा अचीवमेंट है। और मेरा बेटा तो मुझसे कहता है कि मम्मा आप ना ये इसका ना अच्छा सा एक शील्ड आपको मिलना चाहिए था, उसको हम ना इस पे लगाते। मैं कहा बेटा बहुत प्यारा सा मिला हुआ है मुझे सर्टिफिकेट, ऐसी जी। अचीवमेंट्स की सर्टिफिकेट होते हैं, तो वो मैं लगा के रखती हूँ, मेरे बच्चों को भी प्राउड फील होता है। फिर वहां से मैं थोड़ा और आगे आती हूँ, तो मुझे काफी सारे फिर अवार्ड्स मिलते चले गए। और फिर मेरी ये अभी सोनी टीवी पे भी मैं फिलहाल आई हूँ। हुँ, और हुँ। बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, और जो मैंने लिए देखिए पोइट्री के उसमें, डांसिंग के में। और और फिर जब धीरे धीरे जब ये सारी चीजें करती गई, तो जब सबने मुझ पर ट्रस्ट करना शुरू करा, वो भी मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है बिल्कुल। कि अब सबको मुझ पे ट्रस्ट है, सबको पता है कि ईशा क्या कर सकती है। जी। और एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, पोइट्री, इन सब का मैं शौक रखती हूँ, और इस शौक को मैंने मेंटेन करके रखा है, ये भी मेरा एक अचीवमेंट है। जी। रिसेंटली अक्षय कुमार से मिली हूँ, ये भी अचीवमेंट है। तो अचीवमेंट्स तो
काफी सारे हैं, और KFL 2025 में मिसेस इंडिया की मैं रनर अप भी रही हूँ। तो जी। ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, और इसमें मोस्ट कॉन्फिडेंट का मुझे टैग। खिताब मिला, टैग मिला। जी। तो ये सारी अचीवमेंट्स ही हैं मेरे लिए, और जीवन में और भी बहुत सारा कुछ है जो मुझे अचीव करना है। बिल्कुल और मैम। इस मंच से फिर बोल रही हूँ, एक मंच पे बोला था, हम्म। फिर बोल रही हूँ कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है। मेरा अभी तो ये 1 या 2 ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ, अभी बहुत आगे जाना है। आप भी देखिएगा और मैं भी खुद को देखूंगी वहां क्या पर। बात है मैम, ये जज्बा ही ना हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है आपका ये जज्बा। और मैम जैसा कि आपने बताया कि मारवा स्टूडियोज पे आपको हाल ही में सरोजनी नायडू अवार्ड से सम्मानित किया गया। उस वक्त उस पल क्या फीलिंग थी, क्या एक्सपीरियंस था उस पल का, प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल, ये आपने इतना मेरे मन का प्रश्न मुझसे पूछ लिया है कि कहते हैं ना, वेट कर रही थी कि मुझसे पूछो आप ये। ओह। एक एक स्त्री के लिए, मतलब एक वो अवार्ड मिलना, सरोजनी नायडू, मतलब आप सोचिए, नाइटिंगेल, उनके नाम का अवार्ड मिलना एक इतना बड़ा अचीवमेंट है कि वो लाइफ टाइम वो मेरे साथ रहने वाला है। और और संदीप मारवा सर हैं जो, उन्होंने जो इतना प्यारा इनिशिएट लिया है हम्म। कि वो हर साल, मतलब कुछ स्त्रियों को ये अवार्ड देते हैं, और आई थिंक शायद 70 या 100 होती हैं वर्ल्ड वाइड, आई जी थिंक ना। जी। तो वर्ल्ड वाइड अगर मुझे चुना गया है उन 100 स्त्रियों में, तो आप खुद सोच लीजिए कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल। और मैं इस चीज के लिए मारवा सर की जो सोच है ना, उसको सैल्यूट करती हूँ। जी। क्योंकि एक सम्मान पाने के लिए स्त्री ना बहुत बहुत जद्दोजहद करती है। एक स्त्री को समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, एक बहुत। लेकिन उस स्त्री को ये बताना कि आप कितनी इम्पोर्टेंट हैं, और उसको अवार्ड देना, ये ये वो ही इंसान कर सकता है जो इंसान सच में स्त्रियों को समझता है। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि मारवा सर ना बहुत अच्छे से स्त्रियों को जानते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। मैं जब भी उनसे मिलती हूँ, बहुत प्राउड फील होता है खुद पे, और बहुत ही अच्छा लगता है, एक स्पेशल फील होता है कि मतलब हम एक ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जो हमारी, जो जानता है स्त्री क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी रिस्पेक्ट क्या है, उसको किस तरह से सम्मानित किया जाता है। तो मैं कह रही हूँ कि ये जो सम्मान हमें जो मिला है, जो मारवा सर की सोच है, उस सोच से जो उन्होंने हमें हमारे लिए ये एक बहुत प्यारा सा अचीवमेंट तैयार करके हमें दिया, ये हमारे जिंदगी भर हमारे साथ रहने वाला है। और हम जहां भी जाएंगे बहुत प्राउडली कहेंगे कि हम सरोजनी नायडू अवार्डी हैं। और हमें बिल्कुल। मारवा स्टूडियो में संदीप मारवा सर ने हमें ये खुद सम्मानित किया है, खुद उन्होंने हमें सम्मान दिया है। तो बहुत ही गर्व महसूस होता है। मैं पूरे वर्ल्ड में बता सकती हूँ, मैं अपनी फैमिली में, अपने देश में ही नहीं, क्योंकि जी वर्ल्ड वाइड है ये। जी तो जी। बिल्कुल। और आई हैव दिस, मतलब अवार्ड, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राउड है। और मैं बस, मेरे पास शब्द नहीं है ये सब बताने के, बस मैं इन्हीं भावों को बता सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं बहुत गहराई में जाऊंगी तो बहुत लंबा समय भी लग जाएगा, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये बिल्कुल बहुत मैम। बड़ी बात है। कुछ पल मैम ऐसे होते हैं ना जो यादगार पूरी लाइफ के लिए, लाइफ लॉन्ग आपको वो पल याद रहने वाले होते हैं। ये उन पलों में से एक था आपके लिए, बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने आपको बताया ना, लाइफ जी टाइम रहने वाला है जी मेरे साथ। जी। और बिल्कुल। प्राउड मूवमेंट, हम्म। कि मैं प्राउडली, आप मुझसे कभी भी पूछोगे कि मैं सरोजनी नायडू अवार्डी हूँ। जी। मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिला है। बिल्कुल। उन्होंने समझा एक कामकाजी महिला को सम्मान मिलना कितना जरूरी है, और उन्होंने सम्मान दिया, वो भी इतनी महान महिला के नाम का। जी। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं इनको, इस चीज को मैं शब्दों में मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती हूँ। मैं बस भाव बता सकती हूँ, और शायद मेरे चेहरे के भाव आप सभी समझ भी रहे होंगे कि मैं अपने आप में कितना गर्व महसूस करती हूँ कि मैं सरोजनी नायडू अवार्ड लेकर के यहाँ पे इस इंटरव्यू में आपके सामने आई हूँ।
बिल्कुल मैम, हम भी बहुत अपने आप को फॉर्च्यूनेट फ़ील करते हैं कि आपके साथ में मुझे मौका मिला कि इतना खूबसूरत कन्वर्सेशन करने का। और जैसा कि पूरी कन्वर्सेशन में मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगी, इतनी खूबसूरत बातें निकल कर के आई कि महिलाओं को कभी भी खुद भी डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए, खुद की खुशी पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और पुरुष समाज के लिए ये एक ख़ास मैसेज था आज के इस कन्वर्सेशन में मैम की तरफ से कि हमें ना जो भी लेडीज़ होती हैं उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, लव, रिस्पेक्ट और थोड़ी-सी केयर। और टाइम। बिल्कुल, और टाइम, ये कुछ चीज़ें ही ऐसी होती हैं जो शायद हम लोगों के फेस पे, सारी महिलाओं के फेस पे स्माइल ला सकती हैं। तो आखिरी में मैम बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपके अंदाज़ में इतनी खूबसूरत आप कविताएँ लिखते हैं, तो हमारी महिलाओं के लिए, क्योंकि विमेन्स डे पर ये शो पूरा आधारित है, तो हमारी महिलाओं के लिए आपके अंदाज़ में 2 लाइनें हो जाएँ। मेरे अंदाज में 2 लाइनें कि खुद से इतना प्यार करो कि सब कुछ मुकम्मल हो जाए, वाह! कि खुद से इतना प्यार करो कि सब कुछ मुकम्मल हो जाए, कि आप जो भी चाहें, चाहे वो आसमां हो, चाहे वो ये धरती हो, चाहे ये दुनिया हो, सब तुमको मिल जाए। बस एक जज्बा और अपना स्त्रीत्व हमेशा बनाए रखना, क्योंकि जब ये तुमको मिल गया तो जग में सब कुछ मिल पाए, तो जग में सब कुछ मिल जाए। क्या बात है! बहुत खूबसूरत मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा, कहना चाहूँगी आपके साथ में बात करके, इतनी खूबसूरत कन्वर्सेशन करके बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस। थैंक यू। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जी आगाज़ ऐसा है विमेन्स डे का, तो आगे भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। ढेर सारे गेस्ट्स के साथ में हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। और दर्शकों जुड़े रहिए एमएस टीवी के साथ में। थैंक यू।